जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, जिस किसी के भी आज जो ये सत्संग सुन रहे हैं और उनका मन उदास है, वे दुखी हैं, वे परेशान हैं, तो प्लीज गुरु जी आपके चरणों में अरदास है कि आप उनकी झोली खुशियों से भर दीजिए, उनके चेहरों पर मुस्कान दे दीजिए। गुरु जी, आप सब जानते हैं, आप जानी जान हैं, सबके मन की जानते हैं। और हम संगत को जब भी कुछ दुख आता है तो हम आपकी तरफ ही देखते हैं। तो प्लीज गुरु जी, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, उनकी झोली खुशियों से भर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी ऑडियो, वीडियो या रिटर्न में भी सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग जरूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, अब मैं आंटी का सत्संग लगाऊंगी जो कि बहुत प्यारा है। प्लीज संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि आंटी का सत्संग ऐसा होता है कि गुरु जी से बिल्कुल अटैचमेंट हो जाती है कि बस गुरु जी हमारे साथ अंग संग ही बैठे हैं और हमें मतलब हमारे साथ ही सत्संग सुनना है। तो प्लीज संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए और दीजिए। सत्संग को जितना हो सके उसे शेयर कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना जी। और संगत जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, गुरु जी के चरणों में आप अरदास करके जाइए और गुरु जी को शुक्राना जरूर लिख के जाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए, मुझे इस लायक समझा मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे गुरुपा, आपकी मेहर भरी नज़र मुझ पर हमेशा बनी रहे और आपका दया का हाथ मेरे सर पर हमेशा रहे और सारी संगत पर भी अपनी कृपा बनाए रखें मेरे गुरुपा। मेरी आपसे यही अरदास है। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, और जो आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करती है उनको भी जय गुरु जी। मेरे गुरुपा, सबसे पहले मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरे शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, और मेरे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिए। मैं अपने गुरुपा की बहुत प्यारी, लाडली और थोड़ी सी आलसी बेटी संगीता मेरठ से बात कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा की बहुत बहुत मेहर है मुझ पर, बहुत ही ज़्यादा कृपा करी है। मेरे गुरुपा ने मुझे हर मुसीबत से बचाया है, मेरे सारे दुखों को टाला है। और सबसे पहले संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरुपा ने मेरे माड़े कर्मों को ख़त्म किया है, उसके लिए मेरे गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ किया है, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लैक मैजिक से बचाया, मुझे हर बुरे वक्त से बचाया है और कैसे निकाल दिया है संगत जी, ये चीज़ मैं बयां नहीं कर सकती। पर अभी मेरा एक शुक्राना सत्संग है और मेरे गुरुपा से एक माफ़ीनामा है। मेरे गुरुपा, सबसे पहले आप मुझे माफ़ कीजिए। गुरुपा, आपकी इतनी मेहर होने के बाद, इतनी ब्लेसिंग होने के बाद भी मैं आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो गुरुपा मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए मेरे गुरुपा, मेरे दाता, मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी, 19 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे कज़न जो मेरे इन लॉज हैं, कज़न्स हैं, तो मैंने अपने एक पहले भी शुक्राना सत्संग में बताया है कि मेरे गुरुपा ने, वो लोग मेरे साथ नेगेटिविटी रखते थे, तो मेरे गुरुपा ने मुझे उनसे धीरे धीरे अलग किया। हालांकि संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि 20 सालों से जो भी रिश्ते रहे हैं तो वो ख़त्म होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर मेरे गुरुपा ने उन सभी के असली चेहरे मुझे दिखाए हैं और इसीलिए मुझे उनसे दूर किया है। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दुख होता है संगत जी जब अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं या अपने ही लोग जिनके साथ हम विश्वास रखते हैं वो हमारा विश्वास तोड़ते हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में इस बारे में बताया है
पर मैं अभी आपको कुछ बताना चाहती हूँ मेरे गुरुपा की कृपा से। 19 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो संगत जी मैंने मन में सोचा था कि मैं मतलब पहले से हमने प्लानिंग कर रखी थी मैंने कि मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग मतलब घर में सत्संग करूँगी। तो संगत आंटी जो थी हमारी उनसे बात चल रही थी काफ़ी टाइम से। तो सभी लोग तैयार थे और हम सत्संग की तैयारी में लगे हुए थे। तो संगत जी 18 मार्च को पूरी तैयारी कर ली थी कि कैसे कैसे हमको किन किन संगत को बुलाना है, कैसे कैसे अरेंजमेंट रखना है, गुरुपा का दरबार कैसे सजाना है, उनकी गद्दी कैसे सजानी है। हम तैयारी में लगे हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि बहुत टाइम से मेरे सत्संग नहीं हो पा रहा था। तो आज मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन ही सत्संग कर रहे हैं हम, तो बहुत खुश थे। पर संगत जी कहते हैं ना कि मालिक जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। तो संगत जी मेरे मन में एकदम से आया कि जो मेरे कज़न इन लॉज थे उन्होंने अपने घर में हवन कराया और मुझे नहीं बुलाया और ना ही मेरे बच्चों को बुलाया, और बाकी जो भी जॉइंट फैमिली थी सभी को बुलाया घर में से, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को नहीं बुलाया। तो संगत जी मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर मैंने मन में सोचा कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया है लेकिन मैं इनको बुलाऊंगी अपने बेटे के बर्थडे पे गुरुजी के सत्संग में बुलाऊंगी और मैं भी दिखाऊंगी कि देखो तुम लोगों ने मुझे सबसे अलग कर दिया पर मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ है और मैं उन्हीं की वजह से इतने आगे बढ़ रही हूँ और अंदर से बोल्ड हो रही हूँ और वो मुझे साथ दे रहे हैं। तो संगत जी कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ईगो वाली बात कहेंगे या थोड़ा सा दिखावे वाली बात कहेंगे, जो भी था मेरे मन में ऐसा एकदम से प्लानिंग चलने लगी कि नहीं मैं उनको भी बुलाती हूँ। और मैं अपने गुरुपा के सामने बैठे बैठे ही गुरुपा से आज्ञा ले रही थी कि गुरुपा आप बताओ मैं जो कुछ करना चाह रही हूँ वो सही है या गलत है। और मैं अपने गुरुपा से माफ़ी भी मांग रही थी कि गुरुपा मेरा टारगेट आपका सत्संग कराना तो है ही, बट मेरा टारगेट ऐसा होता जा रहा था कि मैं उन लोगों को बुला करके नीचा दिखाऊं। और संगत जी से या तो उन्हें नीचा दिखाना समझ लो या फिर ये समझ लो मैं अपने गुरुपा की बड़ाई करना चाहती थी कि हाँ देखो मेरे गुरुपा मेरे साथ है और जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा है और जब से तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है तब से मेरे गुरुपा मुझे थामा हुआ है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी है, मुझे हौसला दिया है, मुझे नई रास्ते दिखाए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है और मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। तो मेरे मन में यही चीज़ आ रही थी और मैं गुरुपा से बैठे बैठे यही अरदास लगा रही थी कि गुरुपा मेरे मन में कहीं ना कहीं ईगो भी आ रहा है और नीचे दिखाने वाली बात भी आ रही है और बदले की भावना भी आ रही है और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, पर मेरा मन गुरुपा यही कर रहा है और आप बताइए कि ऐसा करना सही है या गलत है और जैसा आप चाहोगे वैसे ही होगा। आप बस मेरे दिमाग में कुछ थॉट डालिए या मुझे मैसेज दीजिए या कोई हिंट दीजिए कि मेरा यह डिसीजन सही है या गलत है। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने ये सब दिमाग में आया मेरे और मैं गुरुपा से बात ही कर रही थी, सडनली है ना हमारी लाइट कट हो गई। हमारा बिल जा रखा था बट फिर भी मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस था जो 4 दिन बाद होना था वो पहले ही हो गया और हमारी लाइट कट हो गई। तो एकदम से लाइट कट हुई तो फिर मुझे पता लगा कि हमारी लाइट कट गई है। और संगत जी वो टाइमिंग ऐसा था 4:50 का टाइम था और 5 o'clock पर है ना बिजली घर बंद हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं। और मुझे तभी पता लगा कि लाइट कट ऑफ हो गई है और हमारा इन्वर्टर से जल ही रहा था, तो समझ में नहीं आया कि लाइट काफ़ी टाइम से जा रखी है। तो संगत जी एकदम से जब जैसे घर में अंधेरा हुआ, इन्वर्टर डाउन हुआ और लाइट कट हुई तो बस फिर मैं समझ गई। फिर मैंने अपने गुरुपा से बोला, मैंने कहा हाँ गुरुपा आप नहीं चाहते कि मैं ये सत्संग करूं और उन लोगों को बुला करके उनको नीचे दिखाने की कोशिश करूं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए। मेरे दिमाग में से ये जो गलत वाइब्स आ रही थी, ये गलत विचार आ रहे थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरुपा चाहते हैं कि उनकी संगत जो है वो नीवा बन के रहे और कभी भी किसी के लिए गलत ना सोचे और गलत करना ना चाहे, ना बदला ले। तो संगत जी बदले की भावना नहीं रखना है हमको। और गुरुपा ने मुझे बोला भी है कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है या तुम्हें इग्नोर कर रहा है या तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तो तुम चुप बन करके चुपचाप से सब कुछ सह लो, उसका बदला मैं लूँगा।
उसके साथ क्या करना है वो मैं देखूँगा। तो संगत जी मुझे सब्र आया कि हाँ मेरे गुरुपा हैं, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया कि हमें गलत लोगों के साथ जो लोग हमारे साथ गलत करते हैं हमें उन्हीं के साथ गलत करके हमें अपने गलत कर्म नहीं कमाने हैं, हमको गलत नहीं करना है और ना ही हमको बदला लेना है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने इस बेटी को ये गलत विचार आने से बंद रोका और गलत चीज़ पे मुझे हिंट दी, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और ऐसा हुआ और 19 मार्च आई, मैंने पूरे दिन अपने गुरुपा का स्मरण करा, पूरे दिन मैं अपने गुरुपा को याद करती रही क्योंकि मेरी प्लानिंग थी सत्संग करने की और लाइट की वजह से हम लोग वो भी नहीं कर पाए। पर संगत जी मैं पूरे दिन अपने गुरुपा को याद ही करती रही कि गुरुपा आपने जो चाहा वही हुआ। सॉरी संगत जी। और मैंने गुरुपा से बोला कि आप जब चाहोगे, जैसा चाहोगे, जैसा सत्संग करवाना चाहोगे वो सब आप ही की मर्ज़ी से होगा, जैसा आप चाहोगे वही होगा। और मैंने सब्र रखा और संगत जी मैं पूरे दिन गुरुपा को जब याद करती रही तो संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे इतने प्यारे मेरे परोठे पर है ना ओम के दर्शन दिए संगत जी, मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल क्लियर जैसे कोई पेन से ओम बना के लिखता है, बिल्कुल ऐसे ही ओम के दर्शन हुए। और मेरे गुरुपा ने मुझे बताया कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, मैंने जो तुझसे करवाया वो अच्छा करवाया और जब मैं चाहूँगा तू तभी सत्संग करवाना, ये भी मेरी मर्ज़ी से होगा। और जिन लोगों से तू बदला लेना चाहती है उन्हें मैं अपने आप देख लूँगा, उन्हें क्या सज़ा देनी है वो भी मैं अपने आप ही डिसाइड करूँगा। तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई तेरे साथ गलत करता है तो उसे चुपचाप सह ले और अपने गुरुपा पे भरोसा रख। तो मेरे गुरुपा मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप अपने बच्चों को संभाल के रखेंगे और जो गलत करते हैं आप उन्हें अपने आप ही सही रास्ता दिखाएंगे। और संगत जी मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे अपने मतलब मेरे घर अपने घर में अपने बच्चे के बर्थडे पे अपनी प्रेजेंस फील कराई, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन ही हम लोग एक गुरुपा का स्वरूप लेकर के आए थे और मैंने उस पर काढ़ा प्रसाद का भोग लगाया और उनकी जोत जलाई तो गुरुपा और ने उसे भी स्वीकार किया। और मेरे गुरुपा बस आपका अनंतम शुक्राना है। अगर आप घर में हैं तो गुरुपा आप अंग संग हैं, आप इस घर में हैं, हम हमारे साथ हैं, तो गुरुपा हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रिलेटिव्स की, यार की, किसी दोस्त की, किसी पहचान की कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुरुपा आप हो तो सब कुछ है, आप हो तो गुरुपा मेरा जीवन है, ये बच्चे सब कुछ आप ही की देन है, जितना भी आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, बस आप मेरे हमेशा अंग संग रहिए, बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को बस ऐसे ही सद्बुद्धि देते रहिए ताकि मैं कभी भी किसी के साथ गलत सोचूं भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है संगत जी। गुरुपा इतना बनाए रखिए कि बस मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, आपकी सेवा सिमरन करती रहूं मैं। और बस गुरुपा आपने मुझे बताया कि जो गुरुपा की संगत होते हैं वो कभी किसी से बदला नहीं लेते। और संगत जी बस यही है, आप सभी से भी मेरी यही विनती है कि मेरे गुरुपा कहलवा रहे हैं, मैं उन्हीं के स्वरूप के सामने संध्या वेले में अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि संगत जी हमारे साथ कोई बुरा करता है तो मन तो देखो हम जब इस कलयुग में हैं और एक इंसानी रूप में है तो मन हमारा इन सब चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर पाता है, लेकिन गुरुपा का कहना है कि अगर तुम मेरी संगत हो और अगर मैंने तुम्हें चुना है तो तुम्हें नीवा बन के रहना है। तो बस गुरुपा बस ऐसे ही हमेशा मुझे नीवा बना के रखिए और अपनी रजा में राजी रखिए। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक मुझ पर दया बनाए रखना, बच्चों पर और सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था और मेरे गुरुपा से मेरी माफ़ी है, चाहती हूँ मैं मेरे गुरुपा कि मैं आपके शुक्राना सत्संग करने में लेट हो जाती हूँ, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।